अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने मुख्तसर से शब बारात के बारे में चंद बातें रखना चाह रही हूँ। ये है कि अगर हम ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं शब बारात, और हम बचपन में 2 रोज़े भी रहते थे, जागते भी थे। पर अब क्या है, रखे तो अच्छा है, नहीं रखे तो कोई गुनाह नहीं। रोज़ा रहे तो अच्छा है, नहीं रहे तो कोई गुनाह नहीं, ना कोई बिद्दत वगैरह। हम सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के खातिर हम सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के खातिर रहेंगे, और जो भी इबादत करेंगे खालिस अल्लाह ताला के लिए करेंगे। ना हम किसी के पास जाना है, ना कोई हमारे पास आना है। बस हम अकेले में ही इबादत ज़्यादा करेंगे, कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे। और बोलते सो मगरिब अल्लाह ताला ये मगफ़िरत की रात है बोलते हैं। लेकिन अगर हम रोज़ तो करते, लेकिन अगर इस रात भी अगर हम मगरिब के बाद गुस्ल करके ये इस सूरे यासीन एक मरतबा ये नियत से पढ़ेंगे कि या अल्लाह उम्र में बरकत दे, या अल्लाह उम्र में बरकत दे। इस नियत से हम पहली यासीन पढ़ेंगे। दूसरी यासीन इस नियत से पढ़ेंगे कि या अल्लाह हमें सिर्फ़ तेरा मोहताज बना, या अल्लाह हमें सिर्फ़ तेरा मोहताज बना, किसी बंदे का मोहताज ना बना। तू दुनिया के हवाले हमें मत फरमा, हमें तेरे हवाले फरमा। बस तू हमसे राज़ी हो जा, और हमको तू रिज़्क़ देने वाला बना, तू रिज़्क़ दे हमको, हमें किसी के हवाले ना कर। इस नियत से पढ़ेंगे दूसरा यासीन। तीसरा यासीन इस नियत से पढ़ेंगे हम कि अल्लाह ते ये बलाओं से हमारी हिफाजत फरमा, बीमारियों बलाओं से जो तू अल्लाह ज़मीन में उतारता है उससे हमारी हिफाजत फरमा, अपनी पनाह में रख। इस नियत से पढ़ेंगे हम तीसरा यासीन बस। और कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, नफिल नमाज़ां पढ़ेंगे। नफिल नमाज़ां क्या है? अवाबिन वगैरह, तहज्जुद वगैरह। ये नहीं कि हम नफिल नमाज़ां कुल अल्लाहु अहद इतने बार पढ़ ले रहे, ये सूरा वो सूरा नहीं। बस हो सके तो हम उमर ख़ज़ा अदा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। उमर ख़ज़ा हमारी कब कब छूट गई वो जान कर इंशाअल्लाह उमर ख़ज़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तहज्जुद पढ़ेंगे, और 3 4 हो सके तो 5 पारे भी पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। तहज्जुद तो ज़रूर पढ़ेंगे। अगर हो सके तो हम दूसरे दिन रोज़ा रख सकते, रखे तो अच्छा है, नहीं रखे तो भी कोई गुनाह नहीं है। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा। रोज़ा तो सिर्फ़ हम अल्लाह ताला की खातिर रहते हैं। रोज़ा ये दिखावा नहीं है, ना कोई रोज़े में रियाकारी है। बस अल्लाह ताला की खातिर, अल्लाह ताला की खातिर रोज़ा रहेंगे, बस इतना करना है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि 5 लोगों की अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं करता। 5 लोगों की अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं करता। कहीं हम इस लिस्ट में तो नहीं है। हम ये जान ले कि हम ये 5 लोगों में हमारा शुमार तो नहीं है। पहला वो शख्स है जिसकी अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं करता और मग़फ़िरत नहीं करता, जबकि अल्लाह ताला सारे लोगों की सारे दोज़ख को अल्लाह ताला छोड़ दे रहा, सारे दोज़खियों की मग़फ़िरत कर दे रहा। लेकिन इन 5 लोगों की मग़फ़िरत नहीं कर रहा, बोले तो कितनी बड़ी बात है। वो 5 लोग कौन हैं? जो शिर्क करने वाले हैं। शिर्क करने वालों की अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं करता। और जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप को सताना मतलब छोटी मोटी बात नहीं है, जो दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। माँ बाप को ऐसी तकलीफ़ें देता है जो सिर्फ़ माँ बाप दिल से उसको समझते हैं। वैसी तकलीफ़ दिल को जो कोफ्त बोलते हैं ना, कोफ्त होती, वैसी तकलीफ़ अगर औलादों से मिल रही तो ऐसी तकलीफ़ देने वालों की अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं करता। ऐसी औलादों की अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं करता। तीसरा वो शख्स है शराब पीने वाले के होश हवास नहीं रहते, इसलिए अल्लाह ताला उसकी भी मग़फ़िरत नहीं करता। चौथा वो शख्स है जो जो टखने हैं ना, टखनों के नीचे पायजामा पहनता है, टखनों के नीचे जो पायजामा पहनता है, अल्लाह ताला उसकी भी मग़फ़िरत नहीं करता। सुभान अल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। हम देखें, हम कहीं हमारा इसमें तो शुमार नहीं है। क्या खैर, ये तो मर्दाना के लिए है। और रिश्तेदारों को, और 5वां वो शख्स है जो रिश्तेदारों को ख़ता करता है, जो रिश्ते तोड़ता है, आपस में मिलता नहीं, कीना कुपट रखने वाला, बग़ज़ रखने वाला। कहीं हम ऐसे तो नहीं हैं? अगर हम किसी से कीना कुपट रखते हैं, रिश्तेदारी तोड़ते हैं, तो आज ही हम माफ़िया मांग ले, फ़ोन आ करके माफ़िया मांग ले। हो सके तो उनके घर को तोहफे वगैरह लेके जाके उनसे माफ़िया मांग ले। अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ़ अल्लाह ताला की खातिर
اللہ ताला की खातिर हम उनसे जाके माफ़ी मांग लिए, तोहफे लेके जाइए उनको मनाने के लिए। अगर वो हमसे नाराज़ है, हमारी कोई बात उनको चुभती है, तो फ़ौरी माफ़िया मांग ले बस, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। अगर ये 5 लोग भी अगर अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं कर रहे बोले, तो अगर ये 5 लोग माफ़िया मांग लिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए माफ़िया मांग लिए, और फिर अल्लाह ताला अल्लाह ताला जिस बात का हुक्म दिए उस बात पर चले और तौबा इस्तग़फ़ार कर लिए, तो अल्लाह ताला इनकी भी मग़फ़िरत करते। अल्लाह ताला बड़े गफ़ूर रहीम है, अल्लाह ताला इनकी भी मग़फ़िरत कर सकते अगर ये तौबा इस्तग़फ़ार कर लिए और आइंदा के लिए अहद कर ले कि हम आइंदा ऐसे काम नहीं करेंगे जो जिससे खुदा नाराज़ है, जिससे अल्लाह का रसूल नाराज़ है, तो अल्लाह ताला इनकी भी मग़फ़िरत कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। बस, और सलात तस्बीह का अहतमाम करिए। सलात तस्बीह का तरीक़ा तो सबको मालूम ही छूँगा, अगर नहीं भी मालूम है तो मैं इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद मैं वो तरीक़ा भी बताने वाली हूँ। सलात तस्बीह किस तरह पढ़ते, अगर हम रोज़ाना पढ़ लिए तो अच्छा है, अगर ज़िंदगी में एक बार भी पढ़ लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को बताए थे ये नमाज चचा को बताए थे कि अगर ज़िंदगी में एक बार भी पढ़ लिए तो अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देते। इतनी बड़ी फजीलत है इसमें। जुम्मे को भी पढ़ सकते हैं हम इंशाअल्लाह। बस इतनी सी बात आपके सामने रखना, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए। ज़िक्र, इस्तग़फ़ार, कलमे तैयबा का 1 लाख पढ़ने की कोशिश करिए। 1 लाख हमारी ज़िंदगी में, 1.25 लाख, 1 लाख पढ़ के कलमे तैयबा हम रख लेना। मालूम नहीं हमको हमारे मर जाने के बाद हमको कोई भिजाते भी हमारे को नहीं भिजाते, इसलिए हम हमारा तोहफ़ा, आखिरत का तोहफ़ा हम अमीर लग जाने वाले बने। हमें किसी से उम्मीद नहीं रखना है। बस 1.25 लाख कलमे तैयबा हम पढ़ के रख लेंगे ना, तो हमारे को ख़बर में रोशनी होगी, ख़बर में हमारे कदम जमे रहेंगे और मुनकिर नकीर के सवालात के जवाबात हम पर आसान हो जाएंगे। जिसने सबसे ज़्यादा कलमे तैयबा लाया उसकी ख़बर रोशन होगी और उसको सुकून रहेगा ख़बर में। इसलिए कलमे तैयबा को नहीं, 1.25 लाख तो भी हम पढ़ के रख लेना। हमारा रोज़ाना कैलेंडर में लिख लेना, हम 5,000 पढ़े या 10,000 पढ़े, नहीं तो 100 मरतबा भी सही। 1 साल हो दो, 2 साल हो दो, 3 साल हो दो, कितने भी साल हो दो, बहरहाल हम नहीं कैलेंडर में या एक कापी में लिख के रख लेना कितने बार पढ़े, लिख के आखिरी में काउंट कर लेना। 1.25 लाख हो गए तो फिर उसके बाद छोड़ देना नहीं, इसी तरह फिर पढ़ते रहना, ताकि कलमे तैयबा हमको मरते वक्त हमारी ज़ुबान पर जारी रहे। कलमा निकले हमको मरते वक्त, आखिर में कलमा निकलने के लिए हम कलमा तैयबा को ज़ुबान पर हमेशा जारी रखना। इंशाअल्लाह अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और कमेंट्स करिए कि मुझ में कुछ कमी है या आपको ये वीडियो अच्छी लगी या मुझ में कुछ कमी है, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते। और अगर कुछ वजीफ़े चाह रहे हैं कुछ, तो आप लोग कमेंट्स में करिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।